नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। चलिए, आज फिर एक आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते होंगे तो क्या सोचते होंगे। ठीक है, इसमें पहले मैं टैरो से देखती हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैसेज भी लूँगी, तो फिर चेक करती हूँ कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं। हम्म, ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, ये सभी साइन वालों के लिए है। आप जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगा। और उसके साथ साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप इसे पसंद नहीं करेंगे तब तक मेरी रीडिंग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही रीडिंग बनाती हूँ कि आप लोगों तक अधिक से अधिक मैसेज जाए कि आपके पार्टनर कब किस मूड में है, आपके बारे में कैसी थिंकिंग रखते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती कि दूसरे नहीं बनाते, पर मेरी तरफ से जो प्रयास हो सकता है आपके लिए, आपकी तसल्ली के लिए, आपके सुकून के लिए, या फिर सच्चाई जानने के लिए। ठीक है, कभी कभी रिलेशनशिप में रहना सुकून देता है, कभी कभी रिलेशनशिप से निकलना सुकून देता है। जब जैसी एनर्जी आएगी मैं वैसा ही बताऊंगी। ये नहीं कि अपनी तरफ से अच्छा ही अच्छा बोलती जाओ या बुरा ही बुरा बोलती जाओ। देखिए, मैं कार्ड निकालूंगी, हमेशा मैं कहती हूँ कि मैं होती कौन हूँ, कोई नहीं। आपकी एनर्जी पिक होगी, जिसकी एनर्जी से रेजोनेट होंगे उनके ही हिसाब से कहानियाँ चलेंगी। कुछ आपसे मिलेगी, किसी और से मिलेगी, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे जैसे कार्ड निकलेंगे वैसे वैसे मैं बताती चली जाऊंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि जब भी मैं रीडिंग डालूँ आप तक मैसेज चली जाए और आप उस रीडिंग तक पहुंच पाएँ। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने अपने डेटीज़ को याद कर लें। आप जिस किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, जिस किसी भी ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस किसी को भी मानते हैं, उन्हें प्रार्थना करें कि वो आपको सही गाइडेंस दे और मुझे भी सही गाइड के रूप में आप लोगों के सामने लाए। चलिए, आपके पार्टनर जब आपको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं? जब वो याद करते हैं वो क्या सोचते हैं? आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, डिवाइन एंजल, मदर यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ कप्स, द लवर्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ wands, फाइव ऑफ swords। आई होप सारे कार्ड क्रिस्टल क्लियर दिख रहे होंगे, मेरी आवाज़ भी स्पष्ट आ रही होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं यदि कुछ क्लियर ना हो, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। फिर भी देखिएगा कि सब कुछ, यदि कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, एस ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, लास्ट वन क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है द जजमेंट। ओके 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 ओके, सारी कहानी स्पष्ट हो गई, एकदम क्रिस्टल क्लियर। जब वो आपको याद करते हैं तो क्या सोचते हैं? आपको याद करते हैं तो सबसे पहले आपके साथ बिताए हुए लम्हे याद आते हैं, वो अच्छे मोमेंट याद आते हैं जब आपके साथ बहुत अच्छा समय बीता था। थ्री ऑफ कप्स बताता है एक चेरिश लाइफ को, एक बहुत ही अच्छे समय को, एक इंजॉयमेंट को। आप दोस्तों के साथ, आपके साथ मिलकर जो उन्होंने मोमेंट क्रिएट किए हैं उसके बारे में सोचते हैं कि आप उनके जीवन में जब थे तो मतलब हमेशा वो कहते हैं ना, पार्टी मोमेंट जैसी आप उनके जीवन में एक खुशी लेकर आते थे। हमेशा ही वो अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करते थे। ठीक है, आप एक अच्छे दोस्त थे, आप एक एक बहुत ही सपोर्टिव पार्टनर रहे होंगे। द लवर्स बताता है कि जितने आप खुश मिजाज इंसान थे, जितने अच्छे दोस्त की तरह थे, उतने ही अच्छे लव पार्टनर भी थे। तो आपके साथ जो उन्हें सपोर्ट मिला है, प्यार मिला है, कंपैशन मिला है, इंजॉयमेंट मिली है,
उन सभी अच्छे मोमेंट को याद करते हैं। द मजिशियन, उनकी सारी विश फुलफिलमेंट हुई है आपके साथ रहते हुए, यानी उन्होंने लाइफ में जो कुछ भी चाहा था वो सब कुछ उन्हें मिला। ये वो याद करते हैं आपको जब भी याद करते हैं। सेवन ऑफ वेंट्स, जबकि वो ये भी याद करते हैं कि वो आपसे हमेशा ही डिफेंसिव मोड में रहे। उन्होंने आपको अपने से लगभग दूरी पर ही रखा। अब आप आपको अपने बहुत करीब नहीं आने दिया, आपसे बहुत कुछ नहीं बताना चाहा, नहीं शेयर करना चाहा। डिफेंसिव मोड मतलब आप यदि कुछ जानने की कोशिश करते रहे होंगे, आप यदि कुछ इफ बट यदि आपके होते होंगे तो वो आपको पूरी तरह से नकार देते होंगे, आपको जवाब देने से मना कर देते होंगे, सीधे सीधे जवाब देने से मना कर देना, यहाँ पर ये एनर्जी है। यही बात उन्हें याद आती है कि कैसे आप सपोर्टिव थे और वो कैसे डिफेंसिव थे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने आपके साथ कितने धोखे किए, उन्होंने आपको किस तरह से आपसे लड़ाइयाँ की, आपसे छल किया, आपको किस तरह से इस रिश्ते में बांध कर रख दिया, आपको किसी भी तरह से आप इस रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर पाए, आप इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पाए, आप जबकि उनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड थे, पर वो सिर्फ आपसे लेते गए लेते गए लेते गए लेते गए, और आप हार कर भी खुश थे और वो जीत कर भी सेटिस्फाइड नहीं थे। ये यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपसे लगातार जीतने की उनकी मतलब कंपटीशन की भावना थी कि आपको किस तरह से हराना है और खुद को जीत दिलानी है, ये लगातार वो करते रहे। ठीक है, और साथ ही उन्हें अब ये भी याद आता है जब वो आपको याद करते हैं कि ये सारे सिचुएशन का आप पर इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, इतना बुरा असर पड़ा कि आप सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए। मतलब बहुत सारे अच्छे हैप्पी मोमेंट होने के बावजूद, आपकी आपने देने की कोशिश की, उसके बावजूद आपको फाइनली लगा कि इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना चाहिए, और आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करना तय किया। उनके और अपने बीच में आपने एक एक दूरी बना दी, एक तलवार खींच दी। आप वहां से वॉक अवे करते हुए, या फिर आपको लगा कि आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, तो आपने भी उस दूरी को मेंटेन किया। यस, आपने भी उस दूरी को मेंटेन किया। जब आपको लगा कि आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपने भी उस दूरी को कंटिन्यू किया। ये आपके पार्टनर याद करते हैं। ये सब वेंट्स, जबकि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, ये भी वो याद करते हैं। द लवर्स के नीचे ये सब वेंट्स हैं कि इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत था, बहुत एनर्जी थी, आप बहुत कुछ दे रहे थे। यदि वो थोड़ी सी इनिशिएटिव अपनी तरफ से करते तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा ग्रो करता, बहुत ही अच्छा फ्लरिश करता, पर ऐसा हुआ नहीं। उनको तो इसमें सब कुछ मिला, पर आपको क्या मिले? टेन ऑफ सोर्स। वो ये भी याद करते हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में आपने उनको दिल दिया, आपने उनके ऊपर मतलब उनके जादू में आप बने रहे, आप उनकी बातों में कठपुतली की तरह नाचते रहे। उन्होंने जैसा आपको करने के लिए कहा आपने वैसा किया, फिर भी अल्टीमेटली आपको टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी मिली, यानी आपको बहुत सारे धोखे मिले, आपको बिट्रेयल का सामना करना पड़ा, आपको बहुत उदासी मिली, आपको मतलब नेग्लेक्टेड फील हुआ। फाइनली कह सकते हैं कि आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ इस रिलेशनशिप में। आपको लगा कि आपको कुछ भी नहीं मिला सिवाय धोखे के, सिवाय धोखे के, सिवाय धोखे के। ठीक है, आपके हाथ कुछ भी नहीं आया। हुँ? और ये यहाँ पर रिलेशनशिप ओवर होने की एनर्जी है कि आपको इतना मतलब अ, दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई, ठीक है, कि आपने इस रिलेशनशिप से एकदम डिटैच हो गए, पूरी तरह से आप डिटैच हो गए। पेज ऑफ सोर्स बताता है कि आपके पार्टनर डिफेंसिव इसलिए होते थे, इसलिए होते थे कि आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी लव को लेकर क्यूरियस थे। ठीक है, कहीं ना कहीं और भी लव को लेकर सर्चिंग में लगे रहते थे, क्यूरियस थे वहां पर। और ये खास करके यहाँ पर मुझे इंटरनेट के थ्रू लग रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू लग रहा है।
कि आप यदि कुछ जानने की कोशिश करते रहे होंगे तो वो बहुत ही डिफेंसिव मोड में रहते होंगे, और अपने लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाना, बहुत ही प्लीजेंट बनाने की कोशिश में अ, उन्होंने, मैं यहाँ तक देख रही हूँ, उन्होंने आपको बहुत ही दुख पहुंचा दिया, बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा दिया है। और दुख इस हद तक बढ़ गया है, धोखे और डिफेंसिव मोड उनके इतने अधिक बढ़ गए थे कि आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए। फाइनली आप जो है क्वीन ऑफ सोर्स यानी बहुत ही ज़्यादा नाराज, बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेन, या फिर कह सकते हैं कि आप ना उम्मीद होना इस रिलेशनशिप से, ना उम्मीद होना, और आप किसी भी तरह की इनजस्टिस को बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार नहीं रह गए। आप इस मोड में चले आए कि आप इंडिपेंडेंट रहोगे, इंडिपेंडेंटली काम करोगे, और किसी के भी इंटरफेरेंस आपको बर्दाश्त नहीं होने लग गए। ठीक है, चाहे वो आपका लव पार्टनर ही क्यों ना हो, मतलब आपके पार्टनर ही पर्सन ही क्यों ना रहे, आपने बस खुद पर काम करना, और वो भी सख्ती से काम करना स्टार्ट कर दिया। और आपके पार्टनर आपके इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब पूरी तरह से शॉक हो गए। और द जजमेंट बता रहा है कि आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। ये जो रिलेशनशिप है ना, आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इतने ज़्यादा दुखी और इतने ज़्यादा डिटैच हो गए, कोल्ड एंड डिटैच हो गए कि आपने इस रिलेशनशिप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। ठीक है, और अब ये ईश्वर के हवाले चला गया, मतलब ईश्वर की पनाह में ये चला गया, ईश्वर की दरबार में ये चला गया है रिलेशनशिप। यानी डिवाइन इंटरवेंशन है इस रिलेशनशिप में, और ईश्वर अब इसमें जजमेंट करेंगे। तो यदि आपके पार्टनर की तरफ से कोई गलती है तो उनको इस उसके कर्मा देखने पड़ेंगे, या फिर आपकी तरफ से कोई गलती है तो आपको वो कर्मा देखने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक कार्मिक लव, ठीक है, कार्मिक, और ये लव रिलेशनशिप एक चैलेंजिंग लव रिलेशनशिप रहा, कार्मिक लव रिलेशनशिप रहा। ऐसा जैसे आपको इसमें इस रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में आना एक लेसन था, आपको एक बहुत बड़े मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना था, एक बहुत बड़ी अवेकनिंग होनी थी, एक बहुत बड़ी जानकारी मिलनी थी कि किस तरह से रिलेशनशिप को डील करना चाहिए। कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, डील करना चाहिए, या फिर ये आपका पार्टनर जो है ये आपका द लवर्स ऐसे सोलमेट को बताता है कि ये आपका सोलमेट असल में नहीं था, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था। ठीक है, द स्टार बता रहा है कि आपके अभी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही है। ये देखिए द टावर इसके नीचे, आप लोगों का रिलेशनशिप जो फाउंडेशन था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, जो आपने जो कल्पना की थी, या आपने जो सपने देखे थे कि बहुत अच्छी रिलेशनशिप जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बहुत ही दुख झेलना पड़ा, बहुत ही ये रिलेशनशिप पूरी तरह से शैटर्ड हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ओके, फोर ऑफ वैंड्स, ये मैरिज मैरिज दिखा रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ को लेकर है। हो सकता है कि आप लोगों की शादी हुई होगी, या फिर कमिटमेंट उन्होंने दिया होगा, या फिर एंगेजमेंट हो गई होगी। तो इसके बाद ये टावर मोमेंट दिख रहा है। द वर्ल्ड एक कार्मिक सिचुएशन था जो खत्म हो चुका है। एक सर्कल, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी फेज थे वो सब होकर, मतलब अच्छे मोमेंट से बुरे मोमेंट तक, थ्री ऑफ कप से लेकर क्वीन ऑफ सोर्स तक की एनर्जी, यानी सब कुछ इस रिलेशनशिप में होकर खत्म हो गया। और थ्री ऑफ कप्स भी बताता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर रही होगी। फाइव ऑफ सोर्स भी बताता है बहुत सारे धोखे और चीटिंग रहे होंगे। पेज ऑफ सोर्स भी यही बताता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। द एम्प्रेस भी बता रहा है, यही चीज़ बता रहा है कि आप एक मदर फिगर रही होंगी, अपने पार्टनर की वाइफ रही होंगी, या फिर उनके बच्चों की माँ रहेंगी। एंड द जस्टिस, ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, ये अब इस रिलेशनशिप में जस्टिस होना खाली बाकी है, बाकी सब चलिए यहाँ तक। तो उन्हें क्या याद आता है, उन्हें याद आता है कि आपके साथ कितने अच्छे मोमेंट उन्होंने बिताए, और फाइनली ये रिलेशनशिप कहाँ पर जाकर एंड अप हुआ है। ठीक है,
चलिए अब हम थोड़े से मैसेज ले लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज है। हैंड रिटन मैसेज ही लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर जब आपके बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं आपके बारे में। मनी इशू, ओके, यहाँ पर मनी इशू हो सकता है, पैसों को लेकर भी ये रिलेशनशिप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो, आपके पार्टनर पैसे के लिए ज़्यादा पागल रहते होंगे, तो इस कारण भी इस रिलेशनशिप में बहुत सारे, यदि डिफेंसिव मोड में रहे, पेज ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, ये सब, या यहाँ 5 ऑफ सोर्स यदि धोखे दिए हैं तो मनी के कारण भी धोखे दिए होंगे। यहाँ पे गाना है, ओके, मान ले कि मेरा कहना मेरी अखियों से होना कभी दूर ना, तेरे बिन नहीं लगदा ओ, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढूंढना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढूंढना। तो आपके पार्टनर को आपके बिना अच्छा नहीं लगता। चलिए कोई ना, और देखिए क्या याद करते हैं। यू डिजर्व सो मच मोर, आपको जितना मिला उससे ज़्यादा मिलना चाहिए था, यानी उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया, इस बात का उन्हें एहसास है। ओके, यू मेक मी फील अलाइव, आई चूज यू विदाउट अ डाउट, माई हार्ट yearns फॉर यू। आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपको, सबसे पहले ये बताऊं कि वो आपको, आप उन्हें, आपके होने से उन्हें लगता था कि वो जिंदा है या अलाइव है, मतलब लाइवली फील करते हैं, जीवन में रौनक है, और आपके नहीं होने से जीवन में कोई रौनक नहीं है। साथ ही साथ वो किसी भी हालत में आंख मूंद कर भी सिर्फ आपको ही चूज करेंगे हमेशा, और आपके बिना उनके दिल में एक बहुत ही दर्द है, कसक है। ओहो, दर्द से दर्द गाना याद आ गया, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। चलिए, दर्द का इलाज दर्द से और क्या है भाई, आई लेट अदर्स ओपिनियन गेट इन द वे ऑफ अस। तो दूसरों के ओपिनियन को उन्होंने सुना है, देखा है, जाना है, और इसीलिए इस रिलेशनशिप में लोगों की बातों को माना, सुना है, इसीलिए भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। 3 ऑफ कप्स की भी तो एनर्जी है ना, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। हाँ, परसेप्शन, मिसगाइडेड बाय पीपल अराउंड देम, रियलाइजिंग योर वैल्यू, ठीक है। तो ये जो अभी भी है कि दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की बातों को सुनकर मिसगाइडेड हुए थे, यही बात यहाँ भी है कि अब परसेप्शन जो है आपके बारे में जो खराब हुई थी, अब वही परसेप्शन, धारणा जो है वो बदल गई है, वो लोग उनको मिसगाइड किए, ये बात आपसे कहना चाहते हैं। अब आपके वर्थ को, आपके वैल्यू को अब समझ रहे हैं। अरे मजिशियन है, बातों में ना आइएगा। आई टेक्स्ट I text you, then I back it out. I am scared on how you will react. आपको बार बार टेक्स्ट करते हैं, यानी टाइप करते हैं, और फिर उसे इरेज कर देते हैं, उन्हें डर लगता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगेन एक गाना आ गया है, ओरी पिया, ओ क्या है, मैं तो तेरे लिए सौ राता जागू, जिथे जावे तू, ओढ़े जावे दिल, दस की मैं का करूं, जो तू रखूं, जो तू रुस जानिए तो ये दिल टूट जानिए। अब गाना सुन लीजिएगा, मुझे इतना नहीं आता है गाना, ठीक है। तो आप यदि रूठ जाएंगी, या आप यदि रूठ जाएंगे तो उनका दिल टूट जाएगा भैया। 10 ऑफ सोर्स के बाद रूठेगा नहीं इंसान, 5 ऑफ सोर्स के बाद रूठेगा नहीं। चलो, आई नीड टू नो इट्स देयर समवन एल्स, अभी उन्हें ये चिंता सता रही है कि क्या कोई और है, क्या उधर कोई है। अरे रे रे, पास्ट लाइफ कार्मिक कॉजिंग करंट लाइफ इंटरप्शन, ओके। ये वैसे भी मैंने कहा ना, इस रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ कर्मा इन्वॉल्व है, तो आपके पार्टनर कहते हैं कि उनके लाइफ में कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक था जो इस लाइफ के रिलेशनशिप को इंटरप्ट कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप पास्ट कोई पार्टनर के कारण खराब हुआ है। भाई कोई पास्ट कार्मिक नहीं होता, अपनी आदतें होती है। आई नीड टू
टॉक टू यू बट आई एम अफ्रेड टू रीच आउट। आपसे बात करना चाहते हैं पर किस तरह से बात करेंगे, आपसे बढ़ेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, डरते हैं। तो यहाँ भी है कि टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं पर इरेज कर देते हैं, डरते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। आई कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द लास्ट टाइम वी मेड लव। लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं कि आपके साथ लास्ट टाइम किस तरह से प्यार किया था। जस्टिस, अगेन जस्टिस आ गया भाई। तो अब उनकी लाइफ में जस्टिस चल रहा है। तो कहना क्या, पैशन, लस्टफुल डिज़ायर, सेक्सुअल केमिस्ट्री, क्रेविंग यू। तो आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। खास करके ये लस्टफुल डिज़ायर है, प्यार से ज़्यादा लस्ट है। सेक्सुअल केमिस्ट्री आपके साथ फील करते हैं और किसी भी तरह से आप उन्हें हासिल हो जाए इस पर उनका फोकस है। ठीक है। तो जब भी आपको याद करते हैं तो अच्छे मोमेंट से अब आप कितने बदल गए हो, यानी क्वीन ऑफ सोर्स एनर्जी में आ गए हो और उनकी लाइफ में चल रहा है जजमेंट और जस्टिस होने वाला है। तो इस बात से परेशान है। आई होप किसी न किसी से या बहुतों से रेजोनेट हुआ होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक पॉजिटिविटी आती है कि भाई मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ तो आपको कुछ ना कुछ अच्छे मैसेज मिलते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी लाइफ में क्या हुआ और क्या होगा, ये सब कुछ आने वाले समय में क्या होगा ये चेक कर दूँ क्या? चलिए बताती हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा इस रिलेशनशिप में। चलिए आपके लिए एंजल बता दें कि मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप में कमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक दो कार्ड लूंगी, ज़्यादा नहीं लूंगी, ठीक है। द लवर्स, ओके ओके। अगेन द लवर्स के लवर्स वही, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 2 ऑफ कप्स। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। 2 ऑफ हैंड्स भाई, क्या है। देखिए आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं और उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो इस बात से अब बहुत ज़्यादा दुखी है और आपकी तरफ आएंगे, चल के आएंगे। जैसे कि आपको लगता है या फिर आपके पार्टनर को भी लगता है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, पर नो, नहीं। 2 ऑफ कप्स फिर से रिवाइवल है, फिर से रिवाइवल है। 2 ऑफ वैंड्स भी बता रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं एक सही समय का। लवर से 2 ऑफ कप्स और आप यहाँ बैठे हो तलवार लेके, फिर वही बात। आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। चलिए वैसे एक एंडिंग है, फिर एक न्यू बिगनिंग भी है। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। होपफुल हमेशा रहे, पॉजिटिव रहे। ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपना प्यार देना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और जिसे ज़रूरत है, आपको लगता है कि किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर से शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।